इसको आप लोग आगे बढ़ाइए, ज़्यादा कुछ ना करिए और लोग गाँव को ज़्यादा दूर न धन्यवाद धन्यवाद राम जी, आपने जो शब्द कहा उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं हम आपका। और आपने जो नींव रखी है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं, और आपने यहाँ पर आकर संबोधित किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए हम भारतीय मीडिया फाउंडेशन के बॉलीवुड फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिप्टी भारतीय मीडिया फाउंडेशन के डिप्टी चेयरमैन माननीय बाबूलाल जायसवाल जी को हम आमंत्रित करेंगे कि यहाँ पर आए और भारतीय मीडिया फाउंडेशन के लिए जो शब्द कहें और यहाँ छत्तीसगढ़ की न्यायशाला विराज के बारे में जो शब्द। मैं बाबूलाल जायसवाल, राष्ट्रीय डिप्टी चेयरमैन भारतीय मीडिया फाउंडेशन, बाबा विश्वनाथ काशी के नगरी से चलकर छत्तीसगढ़ के पावन धरती पर कार्यक्रम में भारतीय मीडिया फाउंडेशन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपना बहुमूल्य समय दे करके इस अवसर पर प्रभार कर भारतीय मीडिया फाउंडेशन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अपनी वाली बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन साहब बाबूलाल जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने भारतीय मीडिया फाउंडेशन की नींव रखी। इसके पश्चात हम मंच पर यहाँ पर आमंत्रित करते हैं बॉलीवुड फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रशांत गायकवाड़ जी, जो कि नाम के प्रसिद्धि पाने के लिए उनके नाम को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रशांत गायकवाड़ जी यहाँ पर आकर इस जगह को धन्य कर दिए हैं, और वो अपने बारे में दो शब्द बताएंगे और भारतीय मीडिया फाउंडेशन के बारे में दो शब्द बताने का प्रशांत गायकवाड़ जी फोरम राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुझे लगता है कि यहाँ पर बात करने के लिए मुझे माइक की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पत्रकार अगर माइक लेकर चले तो मेरे ख्याल से उसका आवाज अंदर नहीं पहुंचे। पत्रकार की आवाज ऐसी बुलंद होनी चाहिए कि चाहे वो खामोश भी रहे तो भी आगे वाले कान बच जाने चाहिए। इसलिए लखनऊ में एक चीज बोली जाती है कि दीवार के भी कान होते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के भारतीय मीडिया फाउंडेशन के आदरणीय संस्थापक एवं अध्यक्ष के बिंदुसार जी को प्रणाम करते हुए, और आदरणीय डिप्टी चेयरमैन बाबूलाल जी, आदरणीय मंचासीन, आदरणीय राम आश्रय जी राष्ट्रीय सलाहकार, आदरणीय हमारे मित्र मनोज जी वर्मा जी, और आदरणीय की कृपा दृष्टि से और कृपा से हम आपके आगे आए। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को अगर इन फ्यूचर ऐसा लगे कि मैं आपके उस काबिल हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम ऑलवेज विथ यू। मेरा एक ही नारा चलता है, बिन पगारी फुल अधिकारी। कौन सा नारा? बिन पगारी फुल अधिकारी। क्योंकि संविधान में हमको ही मालक बनाया गया, हम चाहे तो बना सकते। मैं डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा 14 दिन लगातार तबला बजाने का विश्व रिकॉर्ड मेरे नाम पर है। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है 47 कंट्रीज को इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने का, जिसके लिए मुझे असम सरकार ने 5 लाख रुपए से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 2010 में सम्मानित किया राष्ट्रपति जी ने। और फिलहाल मैं महाराष्ट्र का पुलिस पब्लिक चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ, और एक छोटा सी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बेटी होती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वो घर कभी तरक्की नहीं करता।
हमारे देश की पहली ही जो संस्कृति थी वो स्त्री संचालित थी। स्त्रियां ही घर को चलाती थी, स्त्रियां ही देश को चलाती थी। आप देखिए, जब आप इतिहास को जानोगे, हमेशा अगर किसी देश को अगर डुबाना है, किसी की विचारधारा को नष्ट करना है, तो वहां की स्त्री को समाप्त कर दो, उसकी विचारधारा को खत्म कर दो। और आज देश में यही हुआ जा रहा है, यही हुआ जा रहा है। और पत्रकार का सही काम होता है कि बात की तह तक जाए, ना कि ऊपर ऊपर बात करके चले जाए। आजकल के पत्रकार भुलटे पत्रकार हो रहे। भुलटे वाले 200 रुपए तो तुम्हारी न्यूज लगा देता हूँ, 500 रुपए तो तुम्हारी न्यूज लगा देता हूँ। तो ब्लड में पत्रकारिता नहीं आ रही है। आदरणीय बिंदुसार जी ने जब ये सब कुछ देखा तो उसके लिए उन्होंने एक नया फाउंडेशन का निर्माण किया और उसमें अलग अलग लोगों को जोड़ना शुरू किया। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब तक आवश्यकता ना तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, और बच्चा जब तक चिल्लाए नहीं वो भी ध्यान नहीं देते। तो पत्रकारिता वो चीज है कि समाज के वर्ग को, समाज को सुरीति से संचालित करने के लिए और देश को चलाने के लिए, अपनी संस्कृति का मान रखने के लिए और देश का झंडा पूरी दुनिया में और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पत्रकारिता को हमें उस लेवल तक लेके जाना है। अब पहली पत्रकारिता कब हुई थी, पहला कब निकला था, ये सब बातें हम यहाँ नहीं करते। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि पत्रकारिता को आगे ले जाते वक्त आप सिर्फ समाज को सच्चाई से अवगत कराएं। अगर आप संविधान को पढ़ोगे, संविधान क्यों नहीं लगाया? अरे इतिहास पढ़ा रहे हो, तुम भूगोल पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, सब कुछ पढ़ा रहे हो, संविधान क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि अगर संविधान आपको पढ़ा दिया जाएगा तो आपको आपकी ताकत का अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। और जिसको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाता है, मान जी जैसा सीधा उड़ान बनता है। ये बात है। तो सबसे पहले अपनी ताकत को पहचानिए। पत्रकारिता वो सिर्फ लिखने से ही नहीं होती। आप अगर किसी को जानकारी दे रहे हो जो अच्छा लिखता है, जरूरी नहीं कि मैंने लिखना चाहिए, मुझ में बोलने की क्षमता होगी, लिखने की क्षमता इनमें होगी। क्योंकि कोई बोल सकता है, कोई लिख सकता है और कोई देख सकता है। देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो इसलिए देखने वाले को जो चीज दिख रही है शायद वो लिखने वाले को नहीं समझ में आती है। लिखने वाले को जो चीज समझ में आती है शायद वो बोलने वाले के लिए भी आती है। इसलिए छोटी सी उदाहरण बमनेश्वरी माँ का मंदिर भी है। एक राजा को कहा गया, एक साधु ने, कि मैं तुम्हें जो मंत्र दे रहा हूँ वो ध्यान रखो, वो भेजता हूँ, मैं मुझे पैसे दोगे? मैं दूंगा। तो बोले जब तक किसी चीज को आंखों से देखोगे नहीं, कानों से सुनोगे नहीं, तब तक विश्वास मत करिएगा। ठीक है। एक दिन राजा आखेट के लिए निकल गया। आखेट के लिए निकल गया तो उसके राज्य में लड़का ही नहीं था। आखेट के लिए निकल गया, निकलते निकलते 1, 2, 3 महीने हो गए, राज्य में हाहाकार मच गया। लेकिन वो कैसे तो भी छुपते छुपाते वापस आए। और वापस आने के बाद उसने देखा, छुपते छुपाते कपड़े तो फट गए थे, किसी मुसीबत में फंस गया था, 3-4 महीने के बाद आ रहे थे, सैनिक भी मर चुके थे। तो छुपते छुपाते आया और अपने महल में जाने से पहले उसको कुछ राज पता नहीं कहाँ खड़ा रहना क्या है, क्योंकि गुप्त दरवाजे उन्हीं को पता रहते थे। तो गुप्त दरवाजे ने देखा, देखता क्या है तो रानी के बगल में कोई सोया हुआ है। हाँ, रानी के बगल में कोई सोया। गुस्सा हो गया, जाएगा, थोड़ा देर लगा वहां तक जाने के लिए, दरवाजे तक जाने के लिए समय लगा। चोर दरवाजे से गया, दिखता क्या है, रानी उसको मुकुट पहना रही। किसका? राजा का मुकुट पहना रही। अब तो राजा ने तलवार उठाई ली, जब मैं इसको काट ही डालूं। और वो लड़का कह रहा है रानी से, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। राजा ने ये देखा ना देखा, तलवार निकल के गर्दन पे जाएगा, वो कहते ही वो लड़का रानी के पैर में झुक गया। झुकते ही राजा की तलवार ऊपर से थोड़ी दूर से निकल गई और वो ऐसे पलटे। रानी ने कहा, महाराज आप? बोले हाँ मैं। बोले तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि मैं 2-4 दिन के लिए चले क्या गया, 2-4 महीने आया नहीं हूँ, तो तुमने मेरी खबर लेने के बजाय किसी और से शादी करी, किसी और से इश्क लड़ा रही हो? क्या बात कर रहे हो महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? जब इतने दिन से आप राज्य में आए नहीं तो यहाँ के कुछ लोगों की लालसा है अंदर से उफान खाने लगी और वो राज्य का राजा बनने के लिए तैयारी होने लगी। राज्य पर बाहर के राजा से हमला करने की शुरुआत होगी। ऐसे वक्त में मैंने अपने बेटी को लड़का बनाकर उसके सर पर राजमुकुट रख दिया, ताकि यह राज्य राजा विहीन नहीं है, यहाँ पे भी राजा है, ताकि इस देश की, इस राज्य की गिरती हुई
प्रतिष्ठा को संभाला जाए। राजा ने देखा, 2 मिनट के लिए अवाक रह गया और उस लड़का खड़ा हुआ, हाँ पापा मैं हूँ, और लड़के ने वो उठाकर अपने बाल रखे तो राजा रो दिया। इसके पहले मैंने एक चीज नहीं बताया, वो राजा था, कुछ चीज मैंने छोड़ दी इसमें मुद्दाम से पत्रकारिता की, उसको बताने वाले उसी के हेर थे। महाराज रानी किसी और से इश्क लड़ा रही है, रोज उनके बगल में कोई सोता है। राजा ने वो सुन लिया था, आप कैसे करने जैसे जैसे बच्चा क्यों आया, आंखों से देखा हुआ और सुना हुआ दोनों गलत थे। तो कभी कभी देखा हुआ भी गलत हो सकता है, सुना हुआ भी गलत हो सकता है। ऐसे वक्त में पत्रकार को खुद जाके वहां पे शहंशाह वहां पे पता करके उस चीज को दुनिया के आगे लाना, तभी वो सच्चे पत्रकार होता है। तो इसी के माध्यम से आदरणीय मधु सिंह जी ने आज यहाँ कार्यालय खोला है ताकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो सके, भारत सशक्त हो सके, जो कि पत्रकारिता को आज चौथा स्तंभ मानते हैं लोकशाही का। तो इसी को हम मजबूत करने के लिए यहाँ पर आपके आगे आए हुए हैं। हम सब मिलकर एक ही प्रार्थना करेंगे। हमारे ऊपर 3 ऋण होंगे आदरणीय चौबे जी, मातृ ऋण, मातृ पितृ ऋण, समाज ऋण। ये समाज ऋण में आता है, तो ये समाज ऋण को हम चिंता करें। रिटर्न टिकट हम लेकर आए हैं, हमें खाने के लिए कितना लगता है, अरे हमें जीना 50 साल है और हम 100 साल की 500 साल की दौलत जमा के क्या करें। तो खड़े हो जाए, मिलकर खड़े हो जाए और अपने देश को सशक्त बनाए और एक समृद्ध भारत का निर्माण करें। और फिर से वही सोने की चिड़िया दुनिया को कहने के लिए हम मजबूर कर दें कि हमारा देश कल भी सोने की चिड़िया था, आज भी है और कल भी। आज, कल और फिर से आज। जय हिंद, जय भारत।